गुड इवनिंग बच्चों। एग्ज़ाम टिप्स के सेकंड वीडियो में आपका वेलकम है। और लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर वन में पार्ट वन में हमने बात करा कि किस तरीके से आपको लास्ट कुछ दिनों में हफ्ते में आप कह सकते हो, लास्ट वीक में आपको किस तरीके से रिवीजन करनी चाहिए, आपको सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज फॉर्मेट रिवाइज करना चाहिए, फॉर्मुलेशन रिवाइज करनी चाहिए, है ना। और सेलेक्टिव बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस चलने चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे कंटिन्यू बात करते हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड वीडियो में पहले सी एफ एम के सेकंड पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देन फिर हम टैक्स लॉ के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सी एफ एम की अगर हम बात करें, सी एफ एम में सेकंड पोर्शन आपको पता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है 40 नंबर का। एफ एम में अगर आप बात करोगे बच्चों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया कि लीवरेज का चैप्टर है। लीवरेज के चैप्टर में आपको कुल मिला के तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आपको फॉर्मुलेशन वाला आता है, एक आपको इनकम स्टेटमेंट वाला आता है, एक फॉर्मुलेशन एज वेल एज जिसमें आपको बोला जाता है कि इतने परसेंट ईबीआईटी बढ़ गई, ईबीटी बढ़ गई तो ईबीआईटी कितना बढ़ेगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आपको रेडी कैसे करना है, आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है कि हाँ, एग्ज़ाम में बैठते सारी धनाधन आंसर आपका निकलना शुरू हो गया, सॉल्व करना शुरू हो गया, आपके दिमाग में ही क्वेश्चन देखते सर ही सॉल्यूशन आपके माइंड में छप गया। उसके लिए आपको मैंने पहले बहुत बताया आपको कि फॉर्मुलेशन रटना है, फॉर्मेट रटा हुआ होना चाहिए। और आपको अभी के लिए रिवाइज करने के लिए अभी वाले समय में आपको क्या करना चाहिए, एक एक करके तीन मेथड्स हैं, तीन टॉपिक हैं, तीनों का एक एक क्वेश्चन करना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि कोस्ट ऑफ कैपिटल, कोस्ट ऑफ कैपिटल में भी आपको क्या आता है, छोटे एक तो छोटा क्वेश्चन आएगा 3 या 4 नंबर का या 5 नंबर का मैक्सिमम, जिसमें आपको कोस्ट ऑफ इक्विटी या कोस्ट ऑफ डेट, कोस्ट ऑफ प्रेफरेंस, कोस्ट ऑफ इक्विटी पूछ सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन इस बार पूरी उम्मीद है लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको वैक का पूछेंगे इस बार। 101% चांसेस हैं आपका या तो फिर वर्किंग कैपिटल, सॉरी कोस्ट ऑफ कैपिटल, या तो फिर कैपिटल बजटिंग। इन दोनों में से आपको 20 नंबर का, जो अगर 20 नंबर का पहला क्वेश्चन आया बहुत ज़बरदस्त वाला, तो पहला क्वेश्चन आपको वर्किंग कैपिटल का ही, ओह सॉरी बार बार वर्किंग कैपिटल निकल रहा है मुंह से, आपको कोस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल बजटिंग में से ही आएगा, ठीक है। अदरवाइज ये पूरा 20 नंबर का नहीं आया कैपिटल बजटिंग में, तो कैपिटल बजटिंग में 101% चांसेस हैं आपको 10 या 12 नंबर का, 15 नंबर का, 14 नंबर का कैपिटल बजटिंग का नॉर्मल वाला आ जाए। और जो नया टॉपिक कैपिटल बजटिंग में ऐड हुआ है वो आपका 4 से 5 नंबर का, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हैं ना, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट वाले क्वेश्चंस हैं, रिस्क एनालिसिस वाले क्वेश्चन हैं, वो 5 से 6 नंबर का जरूर आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही जैसे कैपिटल बजटिंग में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, कैपिटल बजटिंग में आप मान के चलो कि आपका जो अ, जिसमें आपको 4-5 चीज़ें इकट्ठी पूछी होती हैं, जिसमें आपका पहले नंबर पे आ जाता है कि भाई आप यहाँ पर सिंपल पे बैक पीरियड निकालिए, एनपीवी निकालिए, आईआरआर निकालिए, एआरआर निकालिए, है ना। तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है। दूसरा, उसके बाद बात करें कोस्ट ऑफ कैपिटल में लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन सकता है 12 नंबर का, 15 नंबर का। एक तो सिंपली वैक पूछ लेंगे, फिर उसके बाद आपको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके प्रोविजन में कि भाई अगर इक्विटी में ये चेंज हो जाए तो, अगर डेट नया रेस करें तो कितना आएगा, है ना। फिर तीसरे केस में ग्रोथ अगर लगा दें तो क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लासेस में ही ले रखी हैं, और इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी क्वेश्चन अवेलेबल है आई थिंक सो, तो वहाँ पर उस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, आने के पूरे चांसेस हैं लॉन्ग में। और मार्जिनल कोस्टिंग अगर बात करें, मार्जिनल कोस्टिंग में भी आपको किस तरीके से करना है, फॉर्मुलेशन है वहाँ पर। मार्जिनल कोस्टिंग में बड़े आसान सा 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता होता है, आपको वही ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, पीवी रेशियो के ऊपर, ठीक है। लिमिटेड सी प्रोविजंस हैं, आपको मार्जिनल कोस्टिंग डिफिकल्ट वाला नहीं आ सकता, क्योंकि
इंस्टीट्यूट को भी पता है मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअली में कॉस्टिंग का सब्जेक्ट है, चैप्टर है। तो ये गलत घर में घुसा है ना। हाँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मार्जिनल कॉस्टिंग घुसेड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट का ऑल टाइम फेवरेट है। कभी सिलेबस से निकाला ही नहीं मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, ये चीज़, ये चैप्टर्स ज़बरदस्त तरीके से आपको इस तरीके से रिवाइज करने हैं, प्रोविजंस। ठीक है, अब बात करते हैं टैक्स लॉ की। टैक्स लॉ में मैंने आपको बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेक्शन जरूर लिखने हैं। सेक्शन कौन से चैप्टर के लिखने हैं फिर दोबारा बोल देता हूँ। डिडक्शन के सेक्शन बहुत अच्छे से रटने हैं, पीजीवीपी के अच्छे से रटने हैं, रिटर्न ऑफ इनकम के रटने हैं, कैपिटल गेन की एग्जाम्पशंस रटनी है। ठीक है, ये चैप्टर अच्छे से रटने हैं। अब कुछ 4 से 6 चैप्टर हैं जो बहुत इजी हैं, जो बहुत अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करेंगे। नंबर 1, रेजिडेंशियल स्टेटस। उसमें से आपको 4 से 5 नंबर का जरूर क्वेश्चन आएगा, 101% आएगा, ऑल टाइम फेवरेट है। वो कौन सा आएगा? वही ROR RNOR वाला आएगा, प्रैक्टिकल घिसे पिटे वही सेम प्रोविजन है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की बच्चों को आवश्यकता नहीं होती, एक चीज़ को समझा करो। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल एक स्मार्ट तरीके से स्टडी कीजिए, करा करो। ठीक है, सुनी सुनाई पे मत जाया करो। सिर्फ मैराथॉन्स के दम पर कभी स्टडी पास नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो अब ट्रेंड बन गया है। ठीक है, अगर ऐसा होता बच्चों सिर्फ मैराथन करने से ही आप पास होने लगते तो 100% क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? देखो, एट द एंड पढ़ना बच्चों को खुद ही पड़ता है। ठीक है, जब तक जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ये काम में पढ़ता ही नहीं है, मैराथन वूराथन के चक्कर में पढ़ता ही नहीं है, क्योंकि मैराथन वाले बच्चे के मन में ये घुसेड़ दिया गया है, डाल दिया गया है कि भाई मैराथन से, ठीक है, ये एक रामबाण है ना, अलग अलग नाम से अपना नवाजा जाता है इसको, मैराथन को, है ना। कोई रामबाण दे देता है, कोई क्या ब्रह्मास्त्र कह देता है। ठीक है, तो आप लोग खुश हो जाते हो कि हाँ भाई ठीक है, ब्रह्मास्त्र सर ने छोड़ा है तो हमारे को अपना नैया पार करवा देगा। होता क्या है, आप समझदार हो, है ना। तो हमारे चैनल पे आपको आपने देखा होगा कोई इसी तरीके की मैं कभी भी वीडियो नहीं डालता जिससे एक्चुअली में आपको पंप किया जाए, है ना। जो रियलिटी है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है हमारा सीएस की स्ट्रीम में, सीएस की फील्ड में। ठीक है, तो बहुत शांत वातावरण से ही स्टडी होती है ऐसे कोर्सेज में। आप हल्ला गुल्ला जो चॉइस एक्चुअली में मार्केट में आपको परोसा जाता है, वो चीज़ एक्चुअली में हमारी देखा जाए तो हमारे अपना नहीं है, स्ट्रीम का, फील्ड का। ठीक है, नेचर नहीं है ऐसा, है ना। बिल्कुल बनावटी वाला, फुकरों वाला नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, जैसा अब बन चुका है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं कर रहा था कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये चैप्टर रेजिडेंशियल एड्रेस का बता दिया। उसके बाद आ जाइए हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में ऑल टाइम फेवरेट है। यहाँ पर आपको सिंपल जो हमारी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल की कंप्यूटेशन, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। प्रैक्टिकल के लिए आप जो हमारा सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी वाला केस है, उस सिचुएशन का क्वेश्चन जरूर करना है आपको अच्छे तरीके से। मोर देन 2 जब हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड है, उसका प्रैक्टिकल करना है बढ़िया तरीके से। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे रेजिडेंशियल स्टेटस, सॉरी, क्लबिंग ऑफ इनकम, प्रैक्टिकल या प्रोविजन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको 101% आएगा। छोटा सा 3-4 पेजेस का चैप्टर है यार। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको आ जाइए सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। आपको 5 से 10 नंबर का आ सकता है, ऑल टाइम फेवरेट है इंस्टीट्यूट का। गिनती के 5-6 प्रैक्टिकल हैं, बढ़िया बढ़िया से अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंटेशन करिए। ठीक है, सॉल्व करिए, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, प्रोविजन भी आती है उसमें। उसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं डिडक्शन। डिडक्शन में आपको इंडिविजुअल सेक्शन भी आ जाता है। ठीक है, और कभी फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ में किसी के साथ एड ऑन होके आ जाता है। और कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन 54 की बहुत अच्छे से रट के जाइएगा। इंडिविजुअली आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, या जो प्रैक्टिकल आएगा 5, 6, 8 नंबर का, उसमें आपको इसकी प्रोविजन का एलिमेंट मिल जाएगा देखने को। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कल संडे को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल दी बेस्ट, पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से, और रिजल्ट
जल्द से जल्द क्लियर कीजिए, लटकाइए मत। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।